अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम और बिरादरान अज़ीज़, बग़ैर किसी तमहीद के बात शुरू करता हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह का इंतकाल सन हिजरी 298 में हुआ। सन हिजरी 298 में उनका इंतकाल हुआ, यानी आज से 1144 साल पहले वो दुनिया से रुखसत हुए। उनकी वफ़ात के वक्त दो अजीब वाक़े पेश आए। पहला वाक़या ये है कि अबू मोहम्मद हरीरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मैं इंतकाल के वक्त उनके पास मौजूद था और वो जुमा का मुबारक दिन था। मैंने देखा कि वो कुरान करीम की तिलावत में मशगूल थे। सुभान अल्लाह, कैसा इश्क़ है कुरान, कैसा कुरान करीम से इश्क़ कि मौत सर पर खड़ी है लेकिन कुरान करीम की तिलावत में मशगूल हैं। अगर हम कुरान करीम के साथ इश्क़ वाला मामला रखें तो फिर 30 दिन में एक मरतबा कुरान करीम मुकम्मल करना, बल्कि 10 रोज़ में या 15 रोज़ में एक कुरान मुकम्मल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अबू मोहम्मद हरीरी रहमतुल्लाहि अलैह ने देखा कि मौत सर पर खड़ी है और ये कुरान करीम की तिलावत में मशगूल है। उन्होंने कहा कि हज़रत, कुछ तो अपनी जान के साथ नरमी का मामला कीजिए। आपने फरमाया, अबू मोहम्मद, इस वक्त इस भरी दुनिया में कोई तुम्हें ऐसा शख्स नज़र आता है जिसको मुझसे ज़्यादा इबादत की ज़रूरत हो? इस वक्त तुम्हें इस दुनिया में कोई शख्स ऐसा नज़र आता है जिसको मुझसे ज़्यादा इबादत की ज़रूरत हो? इसको कहते हैं आखिरत का इस्तेहज़ार, इसको कहते हैं अल्लाह ताला के सामने खड़े होने का डर कि मौत सर पर खड़ी हो फिर भी दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह का दूसरा वाक़या ये है कि उनका खादिम उनको वज़ू करा रहा था। वो वज़ू के दौरान दाढ़ी में खिलाल करना भूल गया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह ने इशारा फरमाया, उसको कहा इशारतन कि मेरे दाढ़ी में खिलाल कर दो। लोगों ने कहा, हज़रत इतने भी रुखसत नहीं? उन्होंने कहा कि लोगों, हम तो अल्लाह तक इसी की बरकत से पहुँचे हैं, हम तो अल्लाह तक इसी की बरकत से पहुँचे हैं। हम तो सुन्नतों को मामूली समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन वो बड़े ऐसे होते थे कि एक एक सुन्नत को एहतिमाम के साथ अदा करते थे। हम भी ये इरादा करें कि कुरान करीम की तिलावत इंशाअल्लाह पाबंदी से करेंगे। एक पारा रोज़ाना, एक पारा न भी हो सके तो कम से कम आधा पारा तो ज़रूर पढ़ेंगे और इत्तिबाए सुन्नत का एहतिमाम करेंगे। एक एक सुन्नत को जान जान कर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। देखें ना, खादिम उनको वज़ू करा रहा है और वो दाढ़ी में खिलाल करना भूल गया। आपने हाथ से रोका कि भाई ये सुन्नत को बजा लाए। लोगों ने कहा, हज़रत इतने भी रुखसत नहीं? फरमाया कि हम अल्लाह तक इसी की बरकत से पहुँचे हैं। नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक शख्स को नसीहत करते हुए फरमाया कि 3 चीज़ों में असल भलाई है। असल भलाई 3 चीज़ों में है। नंबर 1, अगर तुम अपना दिन मफाद में, फ़ायदे में नहीं गुजार सकते तो नुकसान में भी न गुजारो। अगर तुम अपना दिन मफाद में, फ़ायदे में नहीं गुजार सकते तो उसको नुकसान में भी न गुजारो। ये हमारी ज़िंदगी की ये लम्हात बहुत कीमती है और हमारी ज़िंदगी बर्फ़ की तरह धीरे धीरे पिघलती जा रही है। हो रही है उम्र मिस्ले बर्फ़ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। इसलिए हम अपनी आखिरत की तैयारी करें, इस्तेहज़ार रखें कि मौत एक न एक दिन ज़रूर आने वाली है। कोई दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया है और न हमेशा के लिए आने वाला है। जो भी आया है जाने ही के लिए आया है। और दूसरी नसीहत ये फरमाई कि अगर तुम नेक लोगों से मोहब्बत नहीं कर सकते तो उनसे दुश्मनी भी मत करना।
अगर तुम नेक लोगों से मोहब्बत नहीं कर सकते तो उनसे दुश्मनी भी मत करना। और नंबर 3 पर फरमाया, अगर तुम अपना माल अल्लाह ताला को खुश करने वाले कामों में खर्च नहीं कर सकते तो अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले कामों में भी अपने माल को खर्च न करें। तो ये एक मलफूज़ है, इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है। नंबर 1 ये कि हम अपने आखिरत की तैयारी करें, हर वक्त अल्लाह का इस्तेहज़ार रखें, अल्लाह का ख़याल रखें कि मैं अल्लाह ताला की नज़र में हूँ और अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। जब ये इस्तेहज़ार होगा तो इंशाअल्लाह फिर गुनाहों से बच जाएंगे। और नंबर 2 पर कि नेक लोगों से अगर मोहब्बत नहीं कर सकते तो उनसे दुश्मनी भी न करो। मेरे भाइयों, एक पैगाम देने आया हूँ, अपने उलमा का इकराम करो जी, असातिज़ा का एहतराम करो। हम उलमा की अगर शान में गुस्ताखी करते हैं जी, बात बात पर उन पर तंज करते हैं, तो फिर हमें अपने मौत के वक्त का ख्याल रख लेना चाहिए, हमें अपनी आखिरत का फिर ख्याल रख लेना चाहिए। अंजाम बहुत बुरा होता है। इसलिए गुजारिश करता हूँ कि उलमा का कभी भी अगर इकराम नहीं कर सकते, अगर उनको खुशी नहीं पहुंचा सकते तो उनको नाराज़ भी मत करना, वरना हमारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। और नंबर 3 पर अगर अपना माल किसी नेक काम में खर्च नहीं कर सकते, अल्लाह ताला को खुश करने वाले कामों में खर्च नहीं कर सकते, तो अपना माल नाराज़ करने वाले कामों में भी ना सर्फ करें, ना खर्च करें जी। ये माल भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इससे हम जन्नत भी कमा सकते हैं और इससे हम जहन्नम के मुस्तहिक भी हो सकते हैं। तो इन 3 बातों का हम भी ख्याल रखें जो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को नसीहत करते हुए फरमाई थी। तो बस इसी चंद बातों पर इक्तिफ़ा करता हूँ। ये पूरे बयान का ख़ुलासा ये है कि हम कुरान करीम की तिलावत का पाबंदी से एहतमाम करें। आधा पारा, पाव पारा, एक दिन में जितना हो सके पढ़ें, लेकिन कुरान करीम से इतनी भी गफलत ना हो कि एक महीना गुजर जाए एक पारा भी ना पढ़ पाएँ। रमज़ान से रमज़ान गुजर जाता है, एक पारा भी नहीं पढ़ पाते, बल्कि कुरान की तरफ एक मोहब्बत की निगाह से देखना भी हमें नसीब नहीं होता। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और नंबर 2 पर इत्तिबाए सुन्नत का अहतमाम। इसलिए किताब का नाम बताता हूँ, ज़ादे मोमिन एक किताब है, उसको ख़रीदें और अपने पास रखें, उनमें उसको पढ़ें और उसके मुताबिक फिर अपनी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक बनाने की फ़िक्र करें। और नंबर 3 पर हर वक्त इस्तेहज़ार रखें कि मैं इस दुनिया में मुसाफिर हूँ, मेरी ये ज़िंदगी सफ़र है और हमारी मंजिल आखिरत है। अगर हम इन बातों का अहतमाम करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें अपने मकबूल व महबूब बंदों में शामिल फरमाएंगे और आने वाली ज़िंदगी को गुज़री हुई ज़िंदगी से बेहतर बनाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बयान करदा बातों पर सबसे पहले मुझे और आप तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और दूसरों तक पहुँचाने का दर्द नसीब फ़रमाएँ। आमीन बिहुर्मति सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।